वीडियो में हम चैनल और ट्रेड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे। हम ये वाली क्लासिफिकेशन जो है ये हर बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, हर बिज़नेस के लिए यूज़ करेंगे। इसमें आइसक्रीम और जो एम्बिएंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक हम डिफ्रेंशिएट उनको नहीं कर रहे। सबसे पहले जो हम जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं वो हमारा ट्रेड का चैनल है। जनरली ट्रेड का चैनल जो है वो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है किसी भी बिजनेस में। ऑल्दो जितने एफएमसीजी के चैनल हैं या उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो जनरल ट्रेड के अलावा होलसेल में भी बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। आईएमटी और एलएमटीज का भी एक सेगमेंट इसके अलावा है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है किसी भी बिजनेस में, वो आइसक्रीम का बिजनेस हो, वो एम्बिएंट का बिजनेस हो, वो एफएमसीजी की कोई और क्लासिफिकेशन हो, लेकिन ट्रेड सबसे बड़ा चैनल है जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम इसमें 3 चीज़ों के हिसाब से अपनी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। एक इसके चैनल्स हैं, एक इसमें वॉल्यूम्स की हम बात कर रहे होते हैं, एक हम इसमें क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि जब हम चैनल, तो चैनल में जनरली हम 3 या 4 चीज़ों की जो है वो सब क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अपना बिजनेस है उसको हम लेके चल रहे होते हैं। चैनल में पहले नंबर पे हम ग्रोसरी चैनल की बात कर रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे हम कन्वीनियंस जो हमारा चैनल है उसकी हम बात कर रहे होते हैं, तीसरा जो है वो हम ट्रैवल और ट्रांजिट की बात कर रहे होते हैं, जो कि हमारा इस मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है हमारे इस चैनल क्लासिफिकेशन के मुताबिक। और जैसे जैसे हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे मोटरवेज़ और मोटरवेज़ के साथ साथ हमारे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होते जा रहे हैं, तो ट्रैवल और ट्रांजिट हमारे किसी भी बिजनेस की क्लासिफिकेशन और उसमें बहुत एक इसका इम्पोर्टेंट किरदार आता जा रहा है। उसके बाद हम होरिका की बात कर रहे होते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिक्रिएशनल पॉइंट्स जो हैं वो हमारी किसी भी जनरल ट्रेड की सेल के सब चैनल के तौर पे हमारा एक बड़ा पार्ट है। उसके बाद हम अपने ट्रेड को वॉल्यूम के हिसाब से भी क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अगर हम बात करेंगे ए प्लस वॉल्यूम के हिसाब से हमारा जो है चैनल वो कैसे, हमारा ट्रेड जो है वो कैसे क्लासिफाई होगा। फिर उसके बाद ए वाली एक कैटेगरी आएगी, फिर बी वाली आएगी, फिर सी वाली आएगी। अगर हम आइसक्रीम के हवाले से बात करें तो जनरली तमाम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, तमाम कंपनीज हैं, वो सी उन दुकानों को उस चैनल की क्लासिफिकेशन में ले रहे थे जो 10 लीटर पर वीक की सेल दे रहे होते हैं। अगर एक फ्रीज़र आपको 10 लीटर की सेल पर वीक नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वो हमारे जो सी का मिनिमम बेंचमार्क है उसमें भी हमारा मिल्क बिजनेस है। अगर हम उसकी बात करें कि वो कस्टमर जो हमें हर वीक में जो हमारा कस्टमर हमें रोज़ाना 125 लीटर की वॉल्यूम दे रहा होता है, तो जनरली उसको हम ए प्लस कस्टमर अपना कंसिडर कर रहे होते हैं ट्रेड के हवाले से। जो कस्टमर हमें 50 लीटर से लेके 124 लीटर तक का बिजनेस दे रहे हैं, हम उनको ए कैटेगरी में शुमार कर रहे होते हैं। इन बिटवीन सी और ए 10 लीटर से लेके 49 लीटर तक जो रोज़ाना हमारा दूध बेचते हैं या जिनकी दूध की सेल है, हम उनको बी क्लास में ले रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारी तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है या इम्पोर्टेंट सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी दुकानों की जो हमारी लोकेशन, दुकान का अपना इंटीरियर, दुकान की अपनी असॉर्टमेंट के हिसाब से हम इस अपनी ट्रेड को 3 सब क्लॉजेज में डिफाइन कर रहे होते हैं। पहले नंबर पे हमारा सुपीरियर क्वालिटी आता है। वो दुकान जो बहुत अच्छी लोकेलिटी पे हो, उसका मिनिमम एक बेंचमार्क हो कि उस दुकान के अंदर असॉर्टमेंट क्लास क्या है, और तब हम जाके उसको अपनी सुपीरियर क्वालिटी में ले रहे होते हैं। फिर उस दूसरी नंबर पे जो हमारे पास इसकी सब क्लासिफिकेशन आती है वो हाई क्वालिटी आती है। हाई क्वालिटी में हम अपना
ए और बी कैटेगरी की जो वॉल्यूम क्लास है वो हमारी हाई क्वालिटी में आ रही होती हैं। सुपीरियर क्वालिटी में आपकी ना सिर्फ सेल्स बहुत अच्छी होती हैं बल्कि आपके असॉर्टमेंट और बाकी सारी रेंज भी वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। इसके बाद सी और बी की जो बेस लाइन है वो हमारी नॉर्मल क्वालिटी की उसमें क्लासिफिकेशन में आ रहा होता है। इस तरह हम अब इसको अगर समराइज करते हैं तो ट्रेड चैनल को हम ट्रेड को तीन जो अपनी सब क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम अपने यहाँ उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं चैनल के हिसाब से, जिसमें ग्रॉसरी, कन्वीनियंस, ट्रैवल एंड ट्रांजिट और हरिका आता है। उसके बाद हम अपने ट्रेड को वॉल्यूम के हिसाब से भी क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ए प्लस, ए, बी और सी क्लास के हवाले से। और उसके बाद हम अपने ट्रेड को जो शॉप की क्वालिटी है उस क्वालिटी के हिसाब से भी हम उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जिसमें सुपीरियर क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है और नॉर्मल क्वालिटी है। अब हम इस वाले सेगमेंटेशन को जब हम ले रहे होते हैं तो हम अपनी उसमें ना सिर्फ कस्टमर का प्रोफाइल देख रहे होते हैं बल्कि हम उसकी जो आउटलेट की असॉर्टमेंट है हम उसको भी इस में कंसिडर कर रहे होते हैं। हम जो आउटलेट का कवर्ड एरिया है वो भी हमारी इस क्लासिफिकेशन में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर उस लोकेलिटी में, उस आउटलेट में हमारी इन स्टोर ब्रांडिंग की अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो हमारे लिए हमारी प्रेफरेंस उसमें वॉल्यूम और क्वालिटी दोनों को बड़ा मैटर करती है। उसके बाद जो मौजूदा ज़माने का हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा एक लोगों के लिए अट्रैक्शन है कि वहाँ पे क्या ट्रॉलीज़ हैं, वहाँ पे हैंड कैरीज और बास्केट्स की जो हमारी मूवमेंट है वो कितनी अच्छी है, पॉसिबल है या नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे हमारी मोड ऑफ पेमेंट्स का एक्सेप्टेंसी कैसी है, क्या वो लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं या इसके अलावा आजकल के जदीद दौर के जितने भी हमारे मामलात हैं जिसमें डेबिट कार्ड के हवाले से पेमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक्सेप्टेंस है या नहीं है। हमारे जितने सेलुलर कंपनीज आजकल जो ये वॉलेट सर्विसेज दे रही हैं अब लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस और एक्सेप्टेंस आती जा रही है। अगर एक कस्टमर अपनी पेमेंट्स या अपने रिसीविंग्स जो है वो जैज़ कैश, पैसा, यू पैसा या इस तरह की जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं अगर इसके वो हिसाब से अपने आप को डील कर रहा है तो लोगों की जो प्रेफरेंस है, लोगों की जो एक्सेप्टेंस है और जो हमारे कस्टमर का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दैट आउटलेट, टुवर्ड्स दैट बिजनेस, वो बहुत बढ़ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इस चैनल क्लासिफिकेशन के हवाले से जो आगे हम फर्दर वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रेड के बाद जो बाकी चैनल हैं उनको भी इस तरह डिटेल में हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।